एक सज्जन कह रहे थे कि माँ बाप में क्या फर्क, दोनों बराबर हैं, और आप इस समानता के युग में बड़े छोटे की बात करते हैं। क्या अंतर है? माँ बाप बराबर, सब बराबर, तो माँ बाप भी बराबर। हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए, मुखर होकर कुछ मांग सके, वह माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वो बाप है। बालक पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाता, माँ से कहता है। इसलिए भगवान को भी हमने पहले माता के रूप में ही देखा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब भगवान से पूछा गया कि हमने आपको माता कहा, पिता कहा, बंधु कहा, सखा कहा, आपको इन सब संबोधनों में कौन सा अच्छा लगा? भगवान बोले हमें तो एक ही संबोधन तुम्हारे द्वारा दिया गया अच्छा लगा, महतारी। तो भगवान को भी माँ के रूप में देखा है, और भगवान ने ये संबंध स्वीकार किया। हमारे यहाँ माँ की बड़ी महिमा है, और खासकर इस देश में, भारतवर्ष की यही विशेषता है, मातृत्व प्रधान है। परमात्मा को भी माता के रूप में देखा, और हमने राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा। यही देश है जहाँ गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, पृथ्वी माता के साथ साथ भारत माता की जय बोली जाती है। भारत को भी माता के रूप में देखा। दुनिया में और भी देश है, आपने कभी चीन माता की जय सुनी? जापान माता, पाकिस्तान माता, भारत माता। क्योंकि हमारी अपनी सोच है, माता की महिमा है। यहां तक कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर सीता यास चरितम महत्। श्री सीता जी की महिमा राम जी से भी अधिक है। इस युग के अनोखे और अपने आप में अद्भुत संत स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा था कि श्री राम जैसा आदर्श उपस्थित करने वाला कोई सदाचारी संस्कारवान व्यक्ति भले ही एक बार फिर जन्म ले भी ले, पर सीता ऐसी देवी का जन्म बार बार नहीं होता, बार बार इस तरह। राम जी की क्या महिमा, अच्छा बताओ। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, श्री जानकी जी को लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने के। राम जी एक बार वन गए, इसीलिए तो महिमा है। श्रीमद् भागवत में कहा, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। एक बार ही तो गए, पर जानकी जी दो दो बार, और दूसरी बार वाल्मीकि जी के आश्रम में। श्री जानकी जी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, नतक ग्रीवा मिलान मुखा वैदेही को देखकर ग्राम में ललनाओं के मन में स्वाभाविक परिचय जानने की लालसा हुई। वे श्री जानकी जी के पास पहुंची। अरे इन्हें तो पहले भी देखा है, ये वही तो नहीं जो पति देवर के साथ इसी मार्ग से वन गई थे। क्या इस बेचारी का वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ? परिचय पाने के बाद श्री जानकी जी के वन आने का कारण पूछने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री
राम जी ने उनको वनवासिनी बना दिया है न्याय व्यवस्था के चलते। तो उन ग्राम में ललनाओं ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। कैसे के याद करी दुनिया, किसी भक्त कवि ने भोजपुरी बोली में यह भावाभिव्यक्ति की है। कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले। राम जी ने लोक मर्यादा नहीं रखी और लोक लीक वही मिटाएंगे तो दुनिया उन्हें याद कैसे करेगी। श्री सीता जी ने कहा कि उन्होंने राजा का धर्म निभाया। वे देवियां बोली राजस धर्म निभैले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजा का धर्म तो निभा पर दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। क्यों? का संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी अस वेद बतैले। तो गड़बड़ी क्या हुई? वे ग्राम में ललनाएं बोली ये कि एक दिन राम जी को वनवास हुआ था, आपको नहीं। ओ बन गईले तो तू बन गईलू और तू बन आईलू तो वो काहे ना आईले। राम जी के वनवास में आप शामिल हो गई। अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने राम जी को वन भेजा तो आप उनके वनवास में शामिल हो गई। और आज उसी अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने जब आपको वन भेजा तो वो क्यों नहीं तो आपके वनवास में शामिल हुए। श्री जानकी जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, पर माता वैदेही ने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए कि मैं श्री राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। देवियां बोली विरोध तो हम भी नहीं कर रहे क्योंकि राम जी विरोध के लायक नहीं, महान है, उनकी अपनी मजबूरी अपनी महानता। लेकिन जो लगा सो कहा, चलो वाल्मीकि जी से फैसला करा। महर्षि वाल्मीकि जी के पास गई, वाल्मीकि जी ने दोनों की बात सुनी तो बोले राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीए चली, अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम सीताराम कहेंगे। एक बात है, संत का सत्संग बेकार नहीं जाता। जैसे घड़ी में हम लोग अलार्म भरते हैं तो जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय जरूर बजता है। और अलार्म तो लोग इसलिए भरते हैं ताकि हम जग जाएं, उस समय से जग जाएं उस समय पर। बस यही है, ये मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म जो संत भरते हैं वह अभी भले ही न बजता हुआ दिखाई दे, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय बजेगा जरूर, ये निश्चित बजेगा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि हम लोग राम 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 करते, क्या फायदा है? तुलसीदास जी बोले एक बात बताओ, बचपन में तालाब में तैरना सीखे थे, क्या फायदा था? बोले बस आदत थी। तो बोले ये आदत ही समझ के तो तैरना सीखा था। हाँ, और मान लो कहीं किसी नदी की धारा में बह गए, संकट आ गया, तो बचपन का जो तैरना सीखा था वह सहयोगी बन जाता है। राम नाम को सुमिरिवो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरिवो आगे हो तो सहाय। इसी तरह सुना हुआ सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है। और रावण के साथ भी यही हुआ, रावण को भी गुरु जी मिले, शंकर भगवान, और इसीलिए सब सोचते थे कि क्या होगा। शंकर जी कहते थे सत्संग व्यर्थ नहीं जाएगा, अब समय की प्रतीक्षा है। और सचमुच समय की प्रतीक्षा में वह हुआ कि रावण ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि वो परहेज करता तो भगवान के ही नाम से, धोखे से भी न निकल जाए। जो भी मिलता है उससे यही कहता, कौ तपस्विन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। लक्ष्मण जी तक का तो नाम नहीं लेता, लघु तापस कर बाग विलासा। अंगद जी से कहता तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, नाम नहीं लेता।
लेकिन अद्भुत बात, जब रावण मरने लगा, अंतिम बाण लगा, तब गरजो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हथों पचारी। राम कहकर जो शरीर छोड़ा, शंकर जी कहते हैं पार्वती हम भी थे, हम उमा रहे थे संगा देखत रामचरित रण रंगा। और जब रावण ने अंत में राम कहा तो हमें खुशी हुई कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी, सत्संग काम आ गया। लोग जिंदगी भर लेते अंत में नहीं ले पाते, और रावण ने चलो अंत में ले लिया। संत का उपदेश था। अच्छा, ये तो उस समय की बात। एक संत अभी सुना रहे थे मुझे कोई कहानी कि एक आदमी बहुत नास्तिक था, बहुत नास्तिक, माँ बाप परेशान, वो माने नहीं भगवान। अब संत ने सुना, उस सज्जन ने सुना, प्रथम भगत संतन कर संगा, संत के संग से बदल जाते हैं। वो एक संत के पास गए, बोले महाराज मेरा बेटा पूरा अनीश्वरवादी, घोर नास्तिक, राक्षसों जैसे उसके काम है, उसे बदल दो। महात्मा बोले लाओ। आया, उसने कहा क्यों बुलाया है? मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। महात्मा बोले छोड़ने के लिए कहा किसने? बिल्कुल मत छोड़ो, तुम जो करते हो वही करो, हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई। बोला तब तो कोई हर्ज नहीं, आप हमें कुछ छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं तो मित्रता में क्या हर्ज है? और बोले हम तो आप जैसे साधु को ढूंढ रहे थे जो हमें कुछ रोके ही नहीं, टोके नहीं। ठीक है, अब महात्मा साथ साथ रखें उसको, घूमने जाए तो साथ साथ, कहीं जाए तो साथ ले जाए। धीरे धीरे संत ने उससे प्रेम कर लिया। एक दिन जंगल में गए घूमने, महात्मा ने कहा कि मित्रता है तो एक बात तो मान ले। बोले बोलो। महात्मा बोले एक बार मेरे कहने से राम कह दे, एक बार कह दे राम। बोले इससे क्या होगा? बोले वो बाद की बात है, तो कह दे। बोला नहीं कहूं तो? महात्मा बोले अकेले तुम हो, अकेले हम हैं, तुमसे हम मजबूत हैं, कहला कर रहेंगे। अब तो फंस गया चक्कर में, साधु भी जिसके पीछे पड़ जाए उसका कल्याण करके ही रहते हैं। तो उसने सोचा कि क्या हर्ज है कहने में। बोले इससे क्या बनेगा? महात्मा बोले तो बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा तो बिगड़ेगा क्या, कह ले। तो बोला चल जाओ, तुम्हारे कहने से कह दिया राम, अब नहीं कहूंगा। महात्मा बोले जरूरत ही नहीं है, बन गया काम। लेकिन एक बात मेरी और सुन ले। क्या? बोले इस एक बार जो तूने भगवान का नाम लिया है, इसके बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो अपनी ओर से कुछ मत मांगना, यही कह देना कि इसके बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए। उसने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। संत ने कहा कि इसका कल्याण हो गया। अरे महाराज कैसे? बोले वो छोड़ो। और सचमुच वह व्यक्ति समय आने पर मरा, मरकर गया परलोक में। कहा इसके तो पाप ही पाप हैं, नरक में ले जाया जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त ने हिसाब समझाया कि एक बार एक संत के थोड़ी देर के संग से इसने जबरदस्ती राम कहा। तो यमराज बोले हमारे यहाँ इस भजन का तो हिसाब है नहीं कि ये कहने का क्या फल है, तो इसी से पूछ लो। बोले तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतनी है, एक बार राम कहा है, उसका फल क्या चाहते हो? उसे संत की बात याद आई, तो बोले इसके बदले में जो मिले वही मिल जाए, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मांगता। अब यमराज बोले हमारे खाते में तो यह है नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या फल है, चलो ब्रह्मा जी से पूछें। ब्रह्मा जी बोले हम चारों वेदों की बात बता सकते हैं, पर ये भक्ति का मामला हमें भी पता नहीं कि नाम लेने का क्या फल है, तो फिर कुछ तो करो। का शंकर जी दिन रात नाम लेते, उनके पास चलो। शंकर जी ने कहा कि नाम तो मैं दिन रात लेता रहता हूँ, लेकिन महिमा मुझे भी पता नहीं, अब क्या करें? बोले राम जी के ही पास ले चलो जिनका नाम है। सब लोग शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज उस व्यक्ति को लेकर भगवान के यहाँ गए। भगवान बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन महिमा हमें भी पता नहीं है। अब एक काम करो। कहा क्या? बोली हमारे पास आ गया है, तो इसे अब यहीं छोड़ दो, आप लोग सब वापिस जाओ। भगवंत से भी अधिक संत की महिमा है, कैसी युक्ति से कल्याण कर दिया। अनेक उदाहरण है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग करना, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। और प्रीति कैसी? जैसे संत की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसी तरह भगवत कथा की महिमा भी भगवान से अधिक है। जब भगवान श्री राघवेंद्र लीला संवरण के क्षण में साकेत प्रस्थान करने लगे, श्री हनुमान जी से कहा कि चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? भगवान बोले अब ये अवतार काल पूरा हुआ, अपने धाम चलते। साकेत
हनुमान जी बोले कि प्रभु चलें तो, पर एक बात बताओ, क्या वहां आपकी कथा कब होती है? साकेत में आपकी कथा का समय कौन सा है, कब होती कथा? भगवान बोले कि वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते। कथा बोले कथा यहाँ होती है, और साकेत में हम जब स्वयं हैं तो वहां कथा होती नहीं, हम तो हैं ही। हनुमान जी ने सिर झुकाकर अत्यंत संकोच से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु तब आप ही पधारा, हम साकेत नहीं जाए। पहली बार शायद श्री हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना इस रूप में की हो, मैं नहीं जाऊं, साकेत नहीं जाऊं। वहां भगवान बोले तो आओगे नहीं? बोले आऊंगा बाद में। बाद में कब? धरती पर कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी मैं ये धरती छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक आपकी कथा। भगवान ने कहा कि हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं और हमसे ज्यादा हमारी कथा की महिमा, यह बात समझ में नहीं आई। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात है। क्या? बोले जहाँ आप रहते हैं साकेत में, वहाँ जरूरी नहीं कि आपकी कथा हो। जहाँ आप होते हैं वहाँ यह जरूरी नहीं कि आपकी कथा वहाँ हो, लेकिन यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि जहाँ कथा होती है वहाँ आप अवश्य होते हैं। जहाँ आप होते हैं वहाँ कथा हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जहाँ कथा होगी वहाँ आप अवश्य रहेंगे। किसने कहा? संत ने कहा। कौन से संत ने? देवर्षि नारद को आपने ही कहा और नारद जी ने हमें कहा। भगवान कहते हैं मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, फिर जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं मैं तो वहाँ उपस्थित रहता हूँ। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान की कथा की यह महिमा, जहाँ कथा वहीं भगवान। भक्त लोग भगवान को ढूंढने नहीं जाते, भगवान के गुणों को अपने हृदय में ले आते हैं, भगवान प्रकट होते। शंकर भगवान कथा के लिए बैठे, शंकर जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया। इसका अर्थ है जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी, भगवान के गुण होंगे, वहाँ भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं, अवश्य। अच्छा, भगवान की कथा हृदय में आ गई, इसकी पहचान क्या है? जैसे ही भगवान के चरित्र शंकर जी के हृदय में आए तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। अगर नेत्रों में प्रेम जल है, शरीर में रोमावली है, रोमांच हो रहा है शरीर, तो समझ लो भगवान की कथा मन में आ गई है। भगवत कथा जब मन में आती है तब ऐसी दशा होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। देखो, सीता माता अत्यंत व्यथित अशोक वृक्ष में के नीचे बैठे, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में अत्यंत व्यथा है। व्यथा की निवृत्ति होती है भगवत कथा से। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, और कथा सुनकर सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी माता बोली बड़ी कृपा, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो सामने आ जाए। हनुमान जी तो बड़े विनम्र है, तो बोले माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे तो अच्छा। जानकी भैया बोली नहीं, बंदर ही सही पर आ जाए, क्योंकि बंदर भी अगर भगवान का है तो सुंदर है, क्योंकि नाचते तो हर कोई है, पर जो राम जी के नचाए नाचे वे बंदर भी सुंदर हैं। हनुमान जी तो इसीलिए बंदर बने क्योंकि वे राम जी के बंदर हैं, राम जी जैसा नचाए। सही बात यह है, जानकी मैया बोली बंदर ही सही पर राम जी के बंदर हो, इसलिए सुंदर हो। और यही कारण है कि हनुमान जी का चरित्र जिस कांड में विशेष है वह बंदर कांड नहीं, सुंदर कांड है। हनुमान जी सामने आए, जानकी माता को कथा सुनाई। हनुमान जी बोले माता
भगवान ने मुझे भेजा है, मैं राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान भगवान की शपथ करके कहता हूँ। और यह करुणा निधान नाम श्री जानकी जी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम दर्शन श्री राघवेंद्र का जब माता मैथिली को हुआ तो गौरी माता ने अपने आशीर्वाद के वचनों में यह नाम दिया, मन जाहि राख्यो मिली ही सोवर, सहज सुंदर सामरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत लाभरो। जानकी मैया ने प्रभु का यही नाम अपने मन में बिठा लिया, करुणा निधान। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो वे भी यही कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब मानो हनुमान जी गए तो कहा कि श्री जानकी जी के पास ये अंगूठी ले जाओ। और ये अंगूठी उनकी मेरे पास कब से है? केवट को उतराई देने के लिए दी थी, केवट ने तो नहीं ली, मेरे पास रह गई। तो राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजियो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजियो, राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजियो, संकट सिय को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजियो, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। श्री हनुमान जी मुद्रिका ले आए और मुद्रिका दी तो मानो केवट की कथा सुना और करुणा निधान नाम लिया तो पुष्प वाटिका की कथा याद दिलाती। सीता माता समझ गई यह राम जी का दास है। लेकिन जानकी माता बोली, आहा नाथ हो निपट बिसारी, भगवान ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले, नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया, भगवान अपने जन को कभी भुला ही नहीं सकते। सीता मैया बोली, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने नहीं भुलाया? जानकी मैया से हनुमान जी ने पूछा कि मैया इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने भुला दिया है? सीता मैया बोली, इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया था तो भगवान ने उसके पीछे बाण लगा दिया। चरण में चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है, इसलिए लगता है कि भगवान ने भुला दिया। माँ, भगवान के पास उस समय क्या धनुष बाण रखा था? उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे जब जयंत कौआ बनकर आया। कथा तो मुझे भी भगवान ने सुनाई। सीता भैया बोली, नहीं हनुमान, धनुष बाण तो नहीं था, लेकिन प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे तो उन्होंने पुष्पों के आभूषण बनाए थे, तो लकड़ी की छोटी छोटी सींग और पुष्प, इनसे आभूषण तरह तरह के बनाए थे। तो लकड़ी की छोटी सी सींग थी, उसी को भगवान ने बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। माँ, सीख क्या बाण बनी होगी? सीख धनुष सायक संधाना। नहीं नहीं हनुमान, बात सीख की नहीं है, बात प्रभु के संकल्प की। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। हनुमान जी बोले, माता तो औरों को तो सीख दिख रही होगी, पर बाण है ये तो आप जानती होंगी या जयंत जानता होगा। हाँ हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले काक के पीछे भगवान ने सींग के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो होगा कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया। किस रूप में? हनुमान जी बोले, माता सामने देखो, ये वानर के रूप में बाण ही उपस्थित हुआ है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। और माता एक बात और है, क्या? भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करती हैं, भगवान की कथा श्रवण करके भरोसा रखती हैं, तो भगवान का बाण ही नहीं आया है, भगवान भी आए हैं। भगवान आए कहाँ है? माँ, अभी अभी कथा हुई है, तो जहाँ कथा वहाँ भगवान। लेकिन ये तो भावना की बात, प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो मिले कि भगवान कथा में रहते हैं। हनुमान जी बोले, अभी मिलेगा। माँ, अब तक तो मैंने अपनी बात कही, लेकिन अब माँ, अब श्री राम जी का संदेश सुनो। ऐसा कह के हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गदगद भयो, ऐसे पुलकित हो गए, भरे बिलोचन नीर, और राम जी के नेत्रों में प्रेम जल भर आया, गदगद हो गए। फिर बोला कौन? जब हनुमान जी मौन हो गए तो बोला कौन? देखो, जैसे उद्घोषक यह घोषणा करके मौन हो जाता है कि अब आप इनके द्वारा इनकी बात सुनिए, उसके बाद उद्घोषक मौन, तो हनुमान जी तो हो गए मौन।
अस कह कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। तो बोला कौन? कहे राम। अच्छा, राम जी कहाँ थे जो बोले? वहीं थे, हनुमान जी के हृदय में ही तो राम जी बैठे। और मानो भक्त के पास भगवान पहुंच जाते हैं। कब? बोले जब कथा होती है। हनुमान जी ने जब कथा कही तब। इसका अर्थ है कि दिखाई क्यों नहीं पड़े? बोले वहां भी नहीं दिखाई पड़े, छिप कर गए थे। और आज भी दिखाई नहीं पड़ने पर छिप कर बैठे हैं। भगवान यहाँ भी हैं, जहाँ कथा वहाँ भगवान। कहाँ छिप गए? बोले संत के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में छिपे हुए। कहे राम वियोग तव सीता मोका सकल भय विपरीता। इसका अर्थ है कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान अवश्य रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी बोले आपकी कथा जब तक धरती पर रहेगी हम ये धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, धन्य है हनुमान जी, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित। और हनुमान जी कथा सुनते कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी के नेत्रों से तब तक प्रेम जल बरसता रहता है जब तक भगवान की कथा होती रहे। ऐसा कौन श्री हनुमान जी की तरह? इसका अर्थ है अब फिर हम लोग विचार करें कि संत का संग भगवान कहते मेरी भक्ति, कथा में प्रीति मेरी भक्ति। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, संत का संग भगवान की भक्ति कैसे? कथा में प्रीति भगवान की भक्ति कैसे? इसलिए कि वहां भगवान है, संत के भीतर भगवान छिपे हुए हैं। इसीलिए संत की भक्ति भगवान की ही भक्ति है। अच्छा, ऐसे तो भगवान सबके भीतर है तो, पर अंतर है संत में और हम जैसे आदमी में। क्या अंतर है? यूं तो घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय और बलिहारी व सेज की जाघट परगट हो। जिस घट में प्रकट हो जाए, और संत का घट ही वह घट है जिसमें परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। क्यों? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए बाहर से दिखता है संत, पर उसके भीतर बैठे हुए हैं भगवंत। क्योंकि संत को लगता ही नहीं कि हमारा कुछ है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ भगवान का है कहते कहते चित्त की एक ऐसी दशा हो जाती है कि सब कुछ भगवान का है। इतना ही नहीं, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। ऐसी इसीलिए ऐसी स्थिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसी संत का संग भगवान की भक्ति है। संत जहाँ है वहाँ भगवान है। जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ चली जावे गैया, और कह दादू जहाँ चले संत जन तहाँ तहाँ जाए रमैया।